हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रेलवे स्टडी सेंटर में। और मेरे इस चैनल पे रेलवे एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कराई जाती है। जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इस चैनल पे अभी हम लोग बायोलॉजी के न्यूट्रिशन यानी कि पोषण पढ़ाने वाले हैं, जो कि आप लोग पूरी अच्छी तरीके से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपना चैनल का नाम लिख देते हैं। मेरे YouTube चैनल का नाम रेलवे स्टडी सेंटर है। ठीक है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग न्यूट्रिशन पोषण का जो पहला चैप्टर है उसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम लोग इस चीज को पहले समझते हैं, इसको हम देखते हैं। ठीक है, पहला है पोषण क्या है। ठीक है, आपसे पूछ देगा पोषण क्या है, आपसे पूछ देगा, आप क्या बोलेंगे? पूछेगा आपसे कि पोषण क्या है, तो आप बोलेंगे जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और अपने शरीर द्वारा उपयोग करने की विधि है, ठीक है, ये पूछेगा आपसे पोषण क्या है, जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और अपने शरीर द्वारा उपयोग करने की विधि है। इसी को हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, आपसे पूछेगा कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषी पोषण, ठीक है। दूसरा विषम पोषी पोषण, ठीक है। पोषण क्या है? जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और अपने शरीर द्वारा उपयोग करने की विधि पोषण कहलाता है। अब पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी पोषण, एक विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किसको कहते हैं, विषम पोषी पोषण किसको कहते हैं, हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, इतना उतार लीजिए। चलिए मिटा रहा है। आपसे पूछेगा कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? जो जीव अपने पे निर्भर हो, अपने से भोजन तैयार करता हो, उसे ही स्वपोषी पोषण कहते हैं। जो जीव खुद से भोजन पकाता
हो उसे ही स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है। अब आपसे पूछेगा विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। ठीक है। आपसे पूछेगा कि विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं, आप क्या जवाब देंगे। आप क्या बोलेंगे, जो जीव दूसरे पर निर्भर हो उसे ही विषम पोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण कहते हैं। यहां तक समझ गए। यहां तक समझ गए ना। हम स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, जो जीव खुद से भोजन पकाता हो उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण जो जीव दूसरे पर निर्भर हो उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। हम लोग कब चलेंगे, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। ठीक है, इसको समझ गए आप। आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, आप क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या है। आप प्रकाश संश्लेषण पौधे जिस प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करता हो यानी पकाता हो उसी को प्रकाश संश्लेषण हम लोग कहते हैं। चलिए आप क्या बोलेंगे, पौधे जिस विधि से अपना भोजन पकाता हो उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो पौधे जिस विधि से अपना भोजन पकाता हो उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक। अब इसी में पूछ देगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, समझ गए। पौधे जिस विधि से अपना भोजन पकाता हो उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक। अब पूछ देगा कि पौधे जिस विधि से अपना भोजन पकाता हो, पौधा जो जिस विधि से भोजन पका रहा हो, जिस प्रकाश से पका रहा हो उसे क्या कहते हैं। चलिए, पौधा किस प्रकाश से अपना भोजन तैयार करता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे। आप लोग को यही बोलना है कि पौधा जो है दृश्य प्रकाश से अपना भोजन तैयार करता है। हम लिख दे रहे हैं, पौधा किस प्रकाश से अपना भोजन तैयार करता है। आप क्या बोलेंगे, पौधा दृश्य प्रकाश से अपना भोजन तैयार करता है। ठीक। पौधा किस प्रकाश से भोजन तैयार करता है, तो पौधा दृश्य प्रकाश से अपना भोजन तैयार करता है। आप लोग को हम बता दें, ये बायोलॉजी का बायो का न्यूट्रिशन यानी कि पोषण चैप्टर है। ठीक है। मिटा दे रहे हैं। ये बायोलॉजी पढ़ाने का मेरा तात्पर्य यही है
कि मैथ जो पढ़े आप लोग, मैथ का अगला चैप्टर हम लोग एज आयु लेके आएंगे, और बायोलॉजी का भी कुछ साइंस से भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि उसको हमको करवाना है। इस वजह से 12 क्लास तो मैथ का हो गया, अब इसका भी कुछ क्लास है, इसको भी हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर मैथ आएंगे, फिर रीजनिंग भी आएंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके सारा आ जाएगा। शेड्यूल बन रहा है, आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला है कि प्रकाश के किस प्रकार के रंग से अपना भोजन तैयार करता है। आप क्या बताइए, आपको बताना है व्हाइट, रेड और ब्लू, 3 कलर हैं जो कि प्रकाश से निकलता है, जो उसी से भोजन तैयार करता है। पौधा 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 प्रकाश के किस रंग से अपना भोजन तैयार करता है, ठीक। आप लोग को क्या बोलना है, व्हाइट, रेड, ब्लू, ठीक है। ये 3 कलर हैं जो कि पौधा अपना भोजन तैयार करता है। प्रकाश के ये 3 कलर हैं जो कि पौधा अपना भोजन तैयार करता है, ठीक है। समझ रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक। धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाइए। क्वेश्चन हम सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। अभी तो ये ट्रेलर है, देखते जाइए। मिटा दें। अगला है कि पौधा सबसे प्रकाश के किस रंग से सबसे कम भोजन तैयार करता है। पौधा प्रकाश के किस रंग से सबसे कम भोजन तैयार करता है। तो आप लोग बोलेंगे जो कि जो ग्रीन रंग है उससे सबसे कम भोजन वो तैयार करता है, ठीक है। पौधा प्रकाश के किस रंग से सबसे कम भोजन तैयार करता है, भोजन तैयार कर पाता है। क्या बोलेंगे, ग्रीन, ठीक है। ग्रीन यानी कि हरे रंग का, ठीक है, हरे रंग। मिटा दें। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम लोग उसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अवशिष्ट उत्पाद है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ग्लूकोज, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो आप लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अवशिष्ट उत्पाद, ठीक, ऑक्सीजन है। डी नंबर ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन कैसे है ये भी बता दें। ऑक्सीजन जो है पेड़ पौधा क्या करता है, पेड़ पौधा ऑक्सीजन को छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। कि पेड़ पौधा वो ऑक्सीजन अपने पास नहीं रखता है, वो छोड़ता है। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण में तो ऑक्सीजन जो है अवशिष्ट उत्पाद है। समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में किसकी आवश्यकता नहीं है। तो पहले ये समझ लीजिए, आप लोग खुद आंसर बता दीजिएगा। स्वपोषी पोषण अभी जस्ट पीछे हम पढ़ाए हैं। स्वपोषी पोषण जो अपना भोजन खुद से तैयार करता हो, तो कौन करता है, पेड़ पौधा। पेड़ पौधा को क्या नहीं चाहिए, पेड़ पौधा को क्या नहीं चाहिए, पेड़ पौधा जो अवशिष्ट निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है, ऑक्सीजन को। तो
इसमें क्या कह रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में किसकी आवश्यकता नहीं है? एक खाना तैयार करने में या जो भी है उसमें किसकी आवश्यकता नहीं है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं? मिटा दें। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान डैश जल के 6 अणु बनाते हैं। आप लोग के पास 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा क्या होगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान डैश जल के 6 अणु बनाते हैं। 6 अणु कौन कौन बनाएगा? ये 12H2O, 12H2O। ठीक, अब कैसे बनता है इसका सॉल्यूशन आप बताइएगा हमको कमेंट करके। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? तो किस रंग के प्रकाश में? बैंगनी, हरा, लाल, पीला। ये तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? तो बैंगनी में होती है, हरा में होती है, पीला में होती है, लाल में होती है, किस में होती है? सबसे अधिकतम लाल में होती है। ठीक है, सी नंबर। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, विषम पोषी पोषण के 4 भाग हैं: होलोजोइक, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी। अब होलोजोइक क्या है, परजीवी क्या है, मृतोपजीवी क्या है, सहजीवी क्या है, हम लोग इस चीज को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अभी हम लोग विषम पोषी पोषण के 4 भाग पढ़े थे, जिसमें होलोजोइक है। होलोजोइक किसे कहते हैं? होलोजोइक भोजन ग्रहण करना, पाचन करना, अवशोषण करना, उपाचय और अवशिष्ट का निष्कासन की प्रक्रिया को होलोजोइक कहते हैं। पहले भोजन खा रहा है, मतलब ग्रहण कर रहा है, फिर उसको पचा रहा है, फिर अवशेष कर रहा है, अवशेष का उपाचय हो रहा है और अवशिष्ट को बाहर निकाल रहा है। ठीक है, अब कौन कर रहा है? इसमें 2 हैं। इसमें एक एग्जाम्पल कौन कौन इस प्रक्रिया को करता है? पहला है मनुष्य, ठीक, दूसरा है अमीबा। ये वाला मतलब भोजन ग्रहण करना, अवशोषण करना, उपाचय, अवशिष्ट को बाहर निकालना, ये 2 ही करता है, मनुष्य और अमीबा। ठीक है, मनुष्य और अमीबा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा है परजीवी। परजीवी क्या है? अन्य जीवों के अंदर या ऊपर रहकर अपना पोषण यानी अपना भोजन प्राप्त करना परजीवी कहलाता है। इसमें क्या है? इसमें भी उदाहरण है, एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल है जू। जू जू का मतलब समझ रहे हैं? सिर में जो बैठा हुआ रहता है, जिसको हम ढीला कहते हैं, जू। और अमरबेल, अमरबेल, ये दोनों परजीवी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है मृतोपजीवी मृत और सड़ते हुए पदार्थ से भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, उदाहरण में है कवक और बैक्टीरिया। कौन सड़ते हुए पदार्थ में भोजन प्राप्त करता है? कवक और बैक्टीरिया। घर में कोई साग सब्जी या कुछ भी रखिए, कुछ दिन छोड़ दीजिए, वो सड़ जाता है, गल जाता है, उस पर देखिएगा कि फफूंद जैसा लग रहा है। ठीक है, वही अपना सड़े हुए चीज से भोजन प्राप्त करता है, कवक और बैक्टीरिया। ठीक, चलिए लास्ट, सहजीवी 2 जीवों के आपसी सहयोग से पोषण प्राप्त करता है, उसको ही सहजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल है
लाइकेन, कवक और शैवाल, ये तीनों आपसी सहयोग से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, ये हम जो बताए ये स्वपोषी पोषण का है ये उदाहरण। ठीक है, सारे जितना भी बताए। आपसे अब क्वेश्चन पूछेगा कि डैश एक परजीवी पौधा है। ठीक, हम लिख दे रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन है डैश एक परजीवी पौधा है। आप लोग आंसर क्या देंगे? आंसर क्या देंगे? आंसर परजीवी, पीछे भी हम पढ़ा है परजीवी पौधा अमरबेल। ठीक है, डैश एक परजीवी पौधा है, आंसर आप लोग देंगे अमरबेल। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन परजीवी जीव नहीं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परजीवी जीव नहीं है। ठीक, आंसर क्या देंगे आप? ऑप्शन रहेगा, आंसर आप इसमें क्या देंगे? आंसर आपको देना है अमीबा। ठीक है, इसमें बहुत सारा ऑप्शन दे देगा आपको, जू, केचुआ, जो भी है मन दे देगा, लेकिन आंसर होगा आपका अमीबा। ठीक है, मिटा दें। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को ये सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा और कमेंट कीजिए, और जो जहां समझ में नहीं आ रहा है उसको आप पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू या मोबाइल नंबर मेरा दिया हुआ उसके थ्रू। ठीक है, और जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दोस्तों के शेयर कर दें। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।